अगर फैज न मिले तो मिसबाह वली को गिरबान पकड़ ले। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज से कह रहा, अगर फैज न मिले तो मेरा गिरबान पकड़ ले, क्योंकि ये वो फैज के समंदर से जुड़ा हुआ एक मौजे मारता हुआ शाहजहांपुर के पास एक तकिया है, शहबाज नगर, वहाँ के कुछ लोग उन्होंने बताया मेरे चाचा को रिपोर्ट कराने के लिए गए, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। ये मेरे रसूल है, यहाँ से झूठ नहीं बोला जाता, झूठ बोलने वाले और होंगे। ये अली के घर का मिंबर है, हुसैन के घर का मिंबर है। यहाँ झूठी करामतें भी नहीं बनाई जाती, झूठे बयान भी नहीं किए जाते। शहबाज नगर के तकिए एक फर्द ने बताया मेरे चचा को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। वो यहाँ बारगाह मरहूम आलम फातह अजमेर में आ गए। उन्होंने खुद बताया मुझे, फातह अजमेर में आ गए, मिट्टी उठा करके चचा की गर्दन में लगाई, थोड़ी चटा दी। दूसरे रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। यकीन ना हो, शहबाज तकिए में जाके पूछ लीजिए, मकनपुर शरीफ आते हैं वो लोग, जिला शाहजहांपुर में के रहने वाले। सिलसिले आलिया मदारिया के लिए हर लम्हा हर आन अपनी जिंदगी को उन्होंने वक्फ रखा और नारे दमदार से इस कदर उनको इश्क था, इस कदर इश्क था कि हमारे बुजुर्ग कभी कव्वाली नहीं सुनते, लेकिन मध्य प्रदेश की सरजमीन पर एक कव्वाल ने जब दमदार बेड़ा पार की कव्वाली सुनी तो आप पर एक अजीब वज तारी हो गया। और इस नारे को पूरे हिंदुस्तान में इस नारे का इजरा करने वाला अपने दौर में मुजद्दिद सिलसिले आलिया मदारिया कहा जाए तो ये कम ना हो। बेशक यही बरकत थी नारे की कि दुनिया से जब कोई जाता है तो उसके पीछे कुछ लोग रोते बिलखते हुए नजर आते हैं, कोई गम मनाता नजर आता है, कोई कुछ करता हुआ नजर आता है, कोई कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन फातह अजमेर ने ये बता दिया कि कलमा तौहीद जो ज़ाते ग्रामी इस हिंदुस्तान में लाई थी उसका नारा है दमदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब फातह अजमेर का जनाजा इस प्रतापपुर की सरजमीन पर घूम रहा था तो हर लब पर था, मेरे कानों ने सुना दमदार, सुभान अल्लाह, नारे दमदार बेड़ा पार। आज उनका उर्स है, आप अपनी रूह की गहराइयों के साथ लगाइए मेरे साथ, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। उनका जनाजा कुतुब गौरी के जनाजे की तरह दुनिया को एक पैगाम दे गया। हिंदुस्तान में अगर किसी शख्सियत ने, किसी नारे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद को बुलंद किया है तो वो नारे दमदार बेड़ा पार। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं एक आपको राज की बात बताऊं, अगर फातह अजमेर का फैज पाना चाहते हैं तो उनकी मज़ार के करीब बैठ करके सिर्फ दमदार बेड़ा पार ही पढ़ते हैं। जी, अगर फैज न मिले तो मिसबाह वली को गिरबान पकड़ ले। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज से कह रहा, अगर फैज न मिले तो मेरा गिरबान पकड़ ले, क्योंकि ये वो फैज के समंदर से जुड़ा हुआ एक मौजे मारता हुआ दरिया है जिसने दुनिया को सैराब किया, बेशक जिंदगी में भी सैराब किया है। सुभान अल्लाह। और इस दुनिया से जाने के बाद, रूपोश होने के बाद आज भी सैराब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सैराब करते रहे। मेरी दुआ है कि उनके शहजादगान उनकी समानत को बचा के रखें और उनके नक्श कदम पर चल करके सिलसिले आलिया मदारिया की इसी तरह खिदमत करते रहें। मैं
अभी बैठा था तो मुझे पुरानी यादें आई। मैं सबसे ज्यादा करीब रहा। आज ख्वाजा मदारियत का लक़ब जो आप सुन रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने दिया है। उन बुजुर्ग में डॉक्टर साहब की शख्सियत शामिल है। ये वो लक़ब नहीं है जो अपने आप से आदमी रख लेता। बचपन में मेरे बुजुर्गों ने ख्वाजा मदारियत कहा था, ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद कहा था। उनमें सबसे आगे और पेश जो बुजुर्ग थे वो हमारे हुजूर फातिह अजमेर डॉक्टर अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम साहब। कभी उन्होंने मेरा नाम लेकर नहीं पुकारा। जब भी कहा तो ख्वाजा। ये गवाह बैठे हैं। ये उनकी ज़र्र नवाजी थी कि उन्होंने ज़र्रों को आफताब बनाया है। और अगर आप उनसे लौ लगाते रहेंगे, इसी तरह जज्बात के साथ अगर उनके दर पर आते रहेंगे तो मदार पाक के दर से जो फैजान यहाँ पर आ रहा है वो फैजान आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आज अपनी पुरानी यादें दोहरा दूं। मैंने बहुत चाहा, बहुत कोशिश की, कलम कागज लेके बैठा, लेकिन उसके बाद कुछ शेर आए से फिर ज़हन ने फैसला किया कि उससे अच्छी मनक़बत नहीं हो सकती जो मैं कह चुका। सबसे पहले मैं उनकी जिंदगी के वो लम्हात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहेड़ी की सरजमीन से सिलसिले आलिया मदारिया की तरफ अंगुश्त नुमाई हुई थी। मनाजिर की तैयारी थी और उस मनाजिर की जब तैयारी हुई, मरकज से इजाजत लेने के लिए जब उलमा आए तो मरकज से उन्हें भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? मैंने उस वक्त कहा था, पहले सबसे पहले वो कथा पेश कर रहा हूं। मुलाहिज़ा फरमाएं।